हेलो गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़ेकर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे लाइकेंस को हम डिस्कस कर रहे थे। और लाइकेंस में हमने देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लाइकेन का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो लाइकेन का कैसा होता है। आज हम बात करेंगे कि लाइकेन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन में कैसे होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने तीन मेथड देखे थे लाइकेन में। कौन कौन सा देखा था हमने? बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने देखा था, बाय सोरिडिया के थ्रू हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था लाइकेन में, और बाय इसिडिया के थ्रू हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था लाइकेन में। आज हम बात करेंगे कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है लाइकेन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकंड मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लाइकेन में कैसे होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लाइकेन में है वो स्पोर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होगा? स्पोर्स के थ्रू होगा। और स्पोर के थ्रू होगा तो वहां पे एक स्पोर बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्निडियोस्पोर। जो स्पोर बनता है वहां उसको हम क्या बोलते हैं? पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में। पिक्निडियोस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लाइकेन में। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पिक्निडियोस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में। तो लाइकेन में स्पोर के थ्रू क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे होगा पिक्निडियोस्पोर के थ्रू। अब कैसे होगा इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि पिक्निडियोस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन में कैसे होता है। तो हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर आप बुक से बनाना, मैं आपको रफली यहां पे स्ट्रक्चर बता रहा हूं। इसमें रफली मैं आपको यहां डायग्राम बता रहा हूं। इसका जो स्पोर है इसके थ्रू कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो स्पोर्स है इसके थ्रू यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम पिक्निडियोस्पोर बोल रहे हैं, कि पिक्निडियोस्पोर के थ्रू यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला होगा, ये लेयर बनेगी, ये होगा ओस्टियोल। ओस्टियोल होगा। अभी हम देखेंगे कि ओस्टियोल का भी फंक्शन क्या होता है। ओस्टियोल होगा, ये जो होगा ये होगा कोर्टेक्स। यहाँ पे एल्गल व फंगल कंपोनेंट क्या रहेंगे? आपस में मिक्स रहेंगे। यहाँ एल्गल लेयर होगी, यहां क्या होगी? एल्गल लेयर होगी। और यहां जो है फंगल लेयर भी होगी। यहां पे इसमें फंगल लेयर भी होगी। और नीचे यहां पे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगी एक। यहां पे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगी। और ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ही यहां पे क्या बनाती है? पिक्निडियोस्पोर। क्या बनाएगा? पिक्निडियोस्पोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डायग्राम देख रहे हैं इसका। तो डायग्राम में यहां पे क्या क्या है? ओस्टियोल है ऊपर ही ऊपर। उसके बाद क्या है? यहाँ पे कोर्टेक्स है। उसके बाद यहाँ एल्गल लेयर भी मिक्स है, वहां पे फंगल लेयर भी है। मींस एल्गल और फंगल है तभी तो वहां पे लाइकेन बनेगा। और यहाँ पे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर भी है। और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या है? पिक्निडियोस्पोर भी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर के थ्रू होगा। और स्पोर के थ्रू होगा तो यहाँ पे क्या होगा? पिक्निडियोस्पोर के थ्रू यहाँ पे क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो लाइकेन का जो थैलस होता है, यहाँ पे देखो जो लाइकेन का थैलस है, ये जो लाइकेन का थैलस है यहाँ पे क्या बनता है? एक लाइकेन के थैलस में जो थैलस है वो फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। जो थैलस है वो फॉर्म कर देगा फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर। तो ये जो थैलस है ये कैसी स्ट्रक्चर बना रहा है? ये फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे थैलस जो है वो फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाता है कि जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट क्या है? यहाँ पे कोर्टेक्स है। आउटर पार्ट जो कोर्टेक्स है इसको हम आउटर पार्ट बोलते हैं, जो कोर्टेक्स है। तो आउटर पार्ट जो कोर्टेक्स है, आउटर पार्ट पे क्या है? कोर्टेक्स है। अब आउटर पार्ट में जो कोर्टेक्स है वहां पे एल्गल प्लस फंगल कंपोनेंट दोनों क्या है? मिक्स है। एल्गल व फंगल कंपोनेंट यहां पे क्या है? मिक्स है। तो देखो थैलस जो है लाइकेन का वो फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। अब यहां पे जो कोर्टेक्स है, आउटर जो पार्ट है वहां पे एल्गल और फंगल कंपोनेंट आपस में क्या है? दोनों आपस में मिक्स है, मिले होते हैं। अब इसमें क्या होती है? एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है।
ये भी हम देखते हैं। इसमें क्या होगा, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जो है यहां पे क्या है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से ही तो क्या बन रहा है, पिक्निडियोस्पोर बन रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, तो यहां से यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से क्या बन रहा है, यहाँ पे पिक्निडियोस्पोर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पिक्निडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से। अब क्या होगा कि जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है यहां पे माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा यहां पे। अब यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तब ये क्या करते हैं, तब यहां पे इस स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तब फॉर्मेशन होता है स्पोर का, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। और उस स्पोर को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड पिक्निडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर। तो ये जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है ना, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, तो यहां पे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तब इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे पिक्निडियोस्पोर बोल रहे हैं। तब इसको हम क्या बोल रहे हैं, पिक्निडियोस्पोर बोल रहे हैं। और जब इसको हम पिक्निडियोस्पोर बोल रहे हैं, ये स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये स्पोर जो है ओस्टियोल से, ये स्पोर जो है ये ओस्टियोल से बाहर निकलेगा। ये जो ओस्टियोल है, इस ओस्टियोल से ये स्पोर क्या होगा, बाहर निकलेगा। और बाहर निकल के क्या करेगा, वो जर्मिनेट करेगा। बाहर निकल के क्या करेगा, वो जर्मिनेट करेगा और नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, नए लाइकेन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो स्पोर है ये ओस्टियोल के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा। ओस्टियोल के थ्रू स्पोर बाहर निकलेगा और वहां पे फिर क्या करेगा, वो जर्मिनेट करेगा। और जर्मिनेट करके फिर वो क्या करेगा, नए थैलस का, न्यू थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और वो न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा तो वो नए लाइकेन का क्या कर देगा, वहां पे फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है किसमें, लाइकेन में। इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, लाइकेन में। तो लाइकेन में हम जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लाइकेन में डिस्कस कर लिया था 3 मेथड से, सोरिडिया, इसिडिया और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वहां पे क्या हो रहा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था। जो पहला मेथड था लाइकेन में रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड जो है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होता है लाइकेन में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था कि स्पोर्स के थ्रू होता है। और स्पोर यहां पे क्या बनेगा, पिक्निडियोस्पोर बनेगा। कौन सा स्पोर बनेगा, पिक्निडियोस्पोर। कौन सा स्पोर बनेगा, पिक्निडियोस्पोर का यहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और भी बहुत सारे स्पोर बन सकते हैं, लेकिन यहां पे हम स्टडी करेंगे कि यहां पे जो स्पोर बन रहा है वो कौन सा स्पोर बन रहा है, पिक्निडियोस्पोर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे जो पिक्निडियोस्पोर बन रहा है, तो यहां जो है देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूं तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या है, देखो ओस्टियोल है, ऊपर ही ऊपर क्या है, ओस्टियोल है। और बाद में क्या है, यहाँ पे कोर्टेक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटर पार्ट बोलते हैं। तो ये कोर्टेक्स है। अब इस कोर्टेक्स में जो है एल्गल कंपोनेंट भी है और फंगल कंपोनेंट भी है, दोनों मिक्स है। क्योंकि एल्गल और फंजाई दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से तो क्या बनता है, लाइकेन बनता है भाई, एल्गी प्लस फंजाई। तो कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे हैं इसको कि जो आउटर पार्ट है जिसको कोर्टेक्स बोल रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले ऊपर क्या है, ओस्टियोल है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोर्टेक्स है, जिसको हम आउटर पार्ट बोल रहे हैं। और इस कोर्टेक्स में ही एल्गल है वो फंगल है, दोनों आपस में क्या है, मिक्स है। और जब वो दोनों मिक्स है तो नीचे यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनी हुई है। और जब यहाँ पे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पिक्निडियोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको पिक्निडियोस्पोर बोल रहे हैं। इस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पिक्निडियोस्पोर बोल रहे हैं, क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले थैलस में क्या बन रहा है, फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर बन रही है। अब डायग्राम में देख रहे हैं कि फ्लक्स शेप स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आउटर पार्ट को हम वहां पे क्या बोले, कोर्टेक्स बोले। और इस कोर्टेक्स में एल्गल कंपोनेंट भी है और साथ में क्या है, फंगल कंपोनेंट भी है, दोनों मिक्स है। क्योंकि एल्गी और फंजाई के दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से ही वहां पे क्या बनेगा, लाइकेन बनेगा। इसके बाद यहाँ पे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या बन रहा है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनेगा पिक्निडियोस्पोर। क्या बन रहा है, पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो जो माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, स्पोर का। स्पोर का फॉर्मेशन होगा, उस स्पोर को हम बोलेंगे पिक्निडियोस्पोर। और वो स्पोर फिर क्या होगा, ओस्टियोल से बाहर आएगा। ये स्पोर ओस्टियोल से बाहर आएगा
और जब ये ओस्टियोल से बाहर आएगा तो उसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और ये जर्मिनेट करके स्पोर नए थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और नए लाइकेन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें स्पोर के थ्रू देखने को मिलता है लाइकेन में। और वो भी स्पोर कौन सा होता है, पिग्निडियो स्पोर। ऐसे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं लाइकेन में, लेकिन हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है पिग्निडियो स्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें लाइकेन में कैसे देखने को मिल रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया। थोड़ा डायग्राम फिर से देख लेना। इसमें सबसे पहले क्या बन रहा है, फ्लक्स सेप स्ट्रक्चर बन रहा है। आप डायग्राम में देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे बन रहा है फ्लक्स सेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स भी है, ओस्टियोल भी है, और इसमें यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू क्या बन रहा है, यहाँ पे पिग्निडियो स्पोर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें जो है वो माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम पिग्निडियो स्पोर बोल रहे हैं। वो ओस्टियोल से बाहर निकलेगा, और जब वो ओस्टियोल से बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा, फिर नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो जर्मिनेट करके नए थैलस का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है लाइकेन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो लाइकेन में तीन टाइप से हमने देखा था, फ्रेगमेंटेशन और सोरिडिया और इसीडिया के थ्रू। हमने तीनों टाइप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने देख लिया। एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है, स्पोर के थ्रू हो रहा है, पिग्निडियो स्पोर के थ्रू हो रहा है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट क्लास में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है लाइकेन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस टाइप से होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी वहां पे काम करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी काम करेगा वहां पे, और उनके थ्रू वहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लाइकेन में, कैसे नए लाइकेन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड है। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।